ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स कंप्यूट, क्या कुछ अब पता करने के लिए कहा गया है आपको कहा गया है कि कंप्यूट करना आपने पे बैक पीरियड। नंबर 2, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। नंबर 3, पोस्ट बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आपके पास प्रोजेक्ट दिए हुए हैं दो, एक प्रोजेक्ट है आपके पास प्रोजेक्ट ए और दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट बी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इनिशियल आउटले प्रोजेक्ट ए के लिए 50,000, प्रोजेक्ट बी के लिए 50,000। तो यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट ए खरीदा जाए या प्रोजेक्ट बी खरीदा जाए तो दोनों के लिए शुरू में 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये यानी कि उनकी कॉस्ट है, यानी कि खरीदने के लिए हमें 50,000 रुपया देना पड़ेगा। एस्टिमेटेड लाइफ, प्रोजेक्ट ए की 8 ईयर है, प्रोजेक्ट बी की 8 ईयर। तो दोनों की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो भी सेम ही है, 8 वर्ष। फिर एनुअल इनफ्लो, ये जो इनके प्रोजेक्ट लगाने से हमें जो इनकम होगी तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क रखा हुआ है। फ़र्क क्या है, अगर प्रोजेक्ट ए लगाया जाए तो हमें प्रत्येक वर्ष 10-10 हज़ार रुपया मिलता रहेगा 8 वर्ष के लिए। ठीक है। अगर प्रोजेक्ट खरीदा जाए तो प्रोजेक्ट बी खरीदा जाए तो उसमें क्या होगा कि पहले 3 साल तो हमें 15-15 हज़ार रुपया मिलेगा, लेकिन उसके जो नेक्स्ट 5 ईयर हैं इसमें 5-5 हज़ार रुपया करके मिलेगा। फिर उसके बाद है साल्वेज वैल्यू, अगर इनको कबाड़ में बेचा जाए, ठीक है, जब ये 8 वर्ष इनके पूरे हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स के, ठीक है, और ये यूज़फुल नहीं रहेंगे तो उस वक्त इनको अगर बेचा जाए तो उसमें कितने पैसे मिलेंगे। प्रोजेक्ट ए को अगर बेचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। अगर प्रोजेक्ट बी जो है इसको बेचा जाए 8 वर्ष के बाद तो इसमें हमें 8,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम जुबानी कर लेते हैं, आंसर की तरफ बाद में जाते हैं। तो आपको कहा गया है पे बैक पीरियड पता करना है, तो पे बैक पीरियड आपको पता ही है, पहले भी आप जो क्वेश्चन कर चुके हो उनमें आपने पता कर लिया। पे बैक पीरियड का मतलब क्या है, ये 50,000 रुपये का प्रोजेक्ट खरीदा है, ये कितने समय के अंदर अंदर हमें ये 50,000 रुपया वापस मिल जाएगा। तो इसका देखो ये एनुअल इनफ्लो कितना है, हर साल हमें 10-10 हज़ार रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब पहले साल 10,000 मिलेगा, दूसरे साल भी 10,000 मिलेगा, तो कितना हो गया 20,000। तीसरे साल 10,000 और मिलेगा तो कितना हो जाएगा 30,000। चौथे साल फिर 10,000 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 40,000। और पाँचवें साल फिर 10,000 रुपया मिलेगा तो कितना हो जाएगा 50,000। तो इसका मतलब है 5 वर्ष में ये जो कीमत है 50,000 रुपये की ये पूरी हो जाएगी, ये पूरे का पूरा 50,000 रुपया हमें 5 वर्ष में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो आगे 3 वर्ष हैं 30,000 रुपया है, 10-10 हज़ार आगे 3 वर्ष के लिए और मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, कि ये हमें एक लाभ होगा जब हमारी ये जो हमने पैसा खर्च किया था, निवेश किया था, ये जब हमें वापस मिल जाएगा उसके बाद हमें जो लाभ होगा वो लाभ कितना होगा प्रोजेक्ट ए में 30,000 रुपये का। अब अगर प्रोजेक्ट बी की बारी देखें तो इसमें पे बैक पीरियड कितना है, तो पहले 3 साल उन्होंने का है 15-15 हज़ार मिलेंगे, तो 3 साल में कितना पैसा मिल जाएगा 45,000। फिर उसके बाद अगले साल कहते हैं 5,000 मिलेगा, तो 5,000 ये मिल जाएगा तो 50,000 पूरा हो जाएगा। तो कितने साल हो गए 3 और 1, तो यानी कि ये पे बैक पीरियड है इसका प्रोजेक्ट बी का 4 वर्ष। 4 वर्ष में हमें 50,000 रुपया पूरा वापस मिल जाएगा। और उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट की, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट बी है इसमें हमें प्रॉफिट कितना होगा पे बैक होने के बाद, तो 50,000 रुपया हमें कितने साल में मिल जाएगा 4 साल में। अगले 4 साल हमें कितनी कितनी इनकम मिलेगी, हर साल 5-5 हज़ार रुपये की इनकम मिलेगी, तो कितना बन जाएगा ये 20,000 रुपया। ठीक है, ठीक है, और दूसरा 8,000 रुपया भी हमें सालवेज के रूप में मिलेगा। और साथ में इन्होंने कहा है पोस्ट बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं सोल्यूशन इसका। प्रोजेक्ट ए पे बैक पीरियड जैसे अभी बताया मैंने 50,000 डिवाइड 10,000 इज इक्वल टू 5 ईयर। तो प्रोजेक्ट ए के लिए हम करते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी आपको मैंने समझाया था 10 हज़ार करके 3 वर्ष तक हमें पैसा मिलेगा, ये बन जाएगा 30,000 रुपये। उसके बाद पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये कैसे करना है, आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है पोस्ट पे बैक की, वो कितनी बनती है 30,000 रुपया डिवाइड है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, खर्चा कितना किया था शुरू में, पैसे कितने लगाए, वो 50,000 के लगाए,
परसेंट किया इसका, ये आ गया 60%। इसी प्रकार प्रोजेक्ट बी का आप देखो, पे बैक पीरियड आपको ऊपर समझा दिया मैंने, 4 ईयर है, 4 वर्ष। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी ये भी आपको मैंने समझाई थी, 20,000 रुपया है। फिर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये आ गया इसका 40%। तो सिर्फ यही 3 चीज़ें पूछी हुई थी प्रोजेक्ट ए के लिए भी और प्रोजेक्ट बी के लिए भी, तो ये सारी की सारी हमने पता कर ली है। ठीक है, आगे इन्होंने डिसीजन देने के लिए कुछ नहीं कहा है। मान लो अगर डिसीजन देने के लिए कहते कि कौन सा प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद है, तो उसमें पहले तो आपने देखना है कि इसकी क्या बोलते हैं, ये जो पे बैक पीरियड है वो किसका ज़्यादा अच्छा है। प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड है 5 ईयर, प्रोजेक्ट बी का है 4 ईयर। तो इस हिसाब से देखा जाए प्रोजेक्ट बी जो है हमें ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 साल के अंदर ही हमें पूरे का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसमें देखते हैं कि जब हमें पैसे रिकवर हो जाएंगे तो उसके बाद हमें कितना पैसा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट ए में हमको फ़ायदा होगा 30,000 रुपये का, और प्रोजेक्ट बी में कितना फ़ायदा होगा 20,000 रुपये का। अगर ये चीज़ देखी जाए, बेस ये लिया जाए कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, तब हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट ए जो है ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अगर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखा जाए, ये कितना है प्रोजेक्ट ए का 60%, प्रोजेक्ट बी का कितना है 40%। तो भी अगर देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट ए जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब अगर हम देखें सालवेज वैल्यू जोड़ के, ठीक है, तो हमें कितने पैसे बाद में मिलेंगे जब हमारी अमाउंट रिकवर हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट ए में तो हमें मिलना है सिर्फ 30,000 रुपया। ठीक है, क्योंकि सालवेज वैल्यू तो है नहीं, ये जो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है 30,000 रुपये की, बस यही पैसा मिलना और कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट बी की बात करें तो सालवेज वैल्यू है इसकी 8,000, और प्रोजेक्ट बी की कितनी है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी 20,000 प्लस 8,000 लगाया जाए तो 28,000 रुपया इसके जो 8 वर्ष हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के 8 वर्ष होने के बाद 28,000 रुपया प्रोजेक्ट बी में मिलेगा, और प्रोजेक्ट ए में आपने देखा 30,000 मिलेगा। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट खरीदोगे, तो हम तो यही प्रेफर करेंगे कि प्रोजेक्ट ए को ख़रीदा जाए, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, अगर पे बैक पीरियड को ही लेना है सिर्फ आधार, तो उस हिसाब से तो फिर प्रोजेक्ट बी ठीक रहेगा।